दुबई के वीज़े के फ़ाइन वेव ऑफ करवाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कौन-कौन एलिजिबल है और इसका क्या प्रोसेस है। आप वीडियो को कंप्लीट देखें और दूसरों को भी शेयर करें। विज़िट वीज़ा पर पहले ग्रेस पीरियड मिलता था, जबकि अब ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। अगर आप विज़िट वीज़ा पर हैं, तो आप टाइम पे एग्ज़िट हो जाएँ या उसको एक्सटेंड कर लें, और अगर आपका रेज़िडेंस वीज़ा है, तो टाइम पे रिन्यू कर लें, क्योंकि इल्लीगल होता है अगर आप ओवरस्टे होते हैं या आप वीज़ा परमानेंट रेज़िडेंस जो वीज़ा है, अगर आप टाइम पे रिन्यू नहीं करते। ये आप यूएई के रूल्स को तोड़ते हैं, तो आप टाइम पे इसको रिन्यू कर लें या फिर आप विज़िट वीज़ा पर हैं तो एग्ज़िट हो जाएँ। कोई भी वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा हो या रेज़िडेंस वीज़ा, अगर आप ओवरस्टे होते हैं तो पर डे आपको 50 दिरहम फ़ाइन पड़ेगा। ग्रेस पीरियड अब गवर्नमेंट देती है सिर्फ रेज़िडेंस वीज़े पे। रेज़िडेंस वीज़ा जब आपका एक्सपायर हो जाता है, तो इसके बाद आपको ग्रेस पीरियड मिलता है ताकि आप टाइम पे रिन्यू कर लें। ये 30 डेज़ से लेकर 6 मंथ तक हो सकता है, यानी कि 180 डेज़ तक, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा किस कैटेगरी का है। अगर आप ओवरस्टे हो गए हैं, आपके ऊपर फ़ाइन आ गया है, तो आप फ़ाइन माफ़ करने के लिए एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। लेकिन आपके पास जो रीज़न है वो वैलिड होनी चाहिए। आपकी जो सिचुएशन है कि आपको फ़ाइन क्यों हुआ, आप ओवरस्टे क्यों हुए, चाहे रीज़न कोई भी हो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कोई इश्यू बना हो, कोई केस हो, या फिर इमिग्रेशन की तरफ से कोई इश्यू बना हो, जिसकी वजह से आप ओवरस्टे हुए और आपके ऊपर फ़ाइन आया, तो आप फ़ाइन वेव ऑफ करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ाइन माफ़ी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फ़ाइन आपका 4000 दिरहम या फिर इसके ऊपर होना चाहिए। यानी कि 4000 दिरहम फ़ाइन तब होगा अगर आप इसका डेज़ कैलकुलेट करें तो वो 80 डेज़ या फिर इससे ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि पर डे फ़ाइन 50 दिरहम है। अगर आप 50 दिरहम पर डे फ़ाइन के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 80 डेज़ या इससे ऊपर होगा, तो तब आप फ़ाइन माफ़ी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये 50 दिरहम पर डे चाहे आपका विज़िट वीज़ा है या रेज़िडेंस वीज़ा है, तो ये दोनों के ऊपर 50 दिरहम पर डे फ़ाइन है, और इन दोनों वीज़ों पे आप फ़ाइन वेव ऑफ के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। फ़ाइन वेव ऑफ की एप्लीकेशन के लिए आप दुबई में किसी भी आमर सेंटर की ब्रांच में विज़िट कर लें। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप अपने साथ पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, और अगर आपके पास कोई ओवरस्टे का प्रूफ है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो साथ वो भी अटैच कर लें। आमर सेंटर वाले सबसे पहले आपका एक लेटर टाइप करेंगे, जिसके अंदर आपकी पासपोर्ट डिटेल और वीज़ा डिटेल होगी, और इसके साथ आपका ओवरस्टे रीज़न भी मेंशन करेंगे कि आप ओवरस्टे क्यों हुए, आपकी क्या रीज़न थी, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो साथ उसका रेफरेंस भी उसमें यूज़ करेंगे। लेटर टाइप करने के बाद आमर सेंटर आपकी एक एप्लीकेशन टाइप करेगा, जो कि इमिग्रेशन में सबमिट करनी होती है। जब ये इमिग्रेशन में सबमिट करेंगे, सिस्टम में इसकी एंट्री करेंगे, तो ये आपको 390 दिरहम एप्लीकेशन की फ़ीस चार्ज करेंगे, और इसमें थोड़ा सा माइनर फ़र्क भी हो सकता है। डिफरेंट ब्रांचेज़ के डिफरेंट रेट हैं और उसमें थोड़ा सा रेट फ़र्क हो सकता है। जब ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको रेफरेंस नंबर भी दिया जाएगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। उस रेफरेंस नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आप जीटीआरएफए इमिग्रेशन ऑफिस में भी विज़िट कर सकते हैं, जैसा कि अल-अवीर और इसके अलावा दुबई में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इमिग्रेशन सेंटर से बेटर ऑप्शन आमर सेंटर है, क्योंकि आमर सेंटर की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और ये आपको ईज़ी मिल जाएंगी। दुबई में जो आमर सेंटर हैं, इनकी टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 8 PM तक होता है। इसके अलावा अगर आप 24/7 आमर सेंटर जाना चाहें, तो उसकी भी ब्रांचेस आपको दुबई में मिल जाएंगी, जो कि 24 आवर ओपन होती हैं। फ़ाइन वेव ऑफ के लिए मैंने भी एप्लीकेशन सबमिट की थी। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये एप्लीकेशन आपकी विदिन 7 वर्किंग डेज़ में डन हो जाती है, और इसकी जो फ़ाइन अमाउंट माफ़ होती है वो तकरीबन राउंड फिगर 70% होती है। यानी कि अगर आपका फ़ाइन 4200 दिरहम है, तो आपको जो पे करना होगा फ़ाइन माफ़ी के बाद, वो आपको 1200 पे करना होगा, जबकि 3000 दिरहम माफ़ हो जाता है। यानी कि ये राउंड फिगर जो परसेंटेज है वो 70% है। बाकी आपकी एप्लीकेशन डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है या अप्रूव करती है, या फिर कितनी अमाउंट की अप्रूवल आती है। तो ये थी आज की न्यूज़।
मज़ीद न्यूज़ जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए देखते रहें UAE लोकल न्यूज़।